Cartoon stories and rhymes for kids. Grade 2, Subject Mathematics. Lesson Plan number 6. Unit number 1. Whole numbers. Topic: Numbers up to 100. Student learning outcomes: read numbers up to 999. Write numbers up to 999 as numerals. کھانے کے لیے کیا لے رہے ہو؟ چپس اور برگر میں سے سوچ رہا ہوں کہ کون سا لوں۔ چپس تو 75 کے ہیں اور برگر کتنے کا ہے؟ برگر کی قیمت ہی تو نہیں سمجھ آ رہی، تمہیں آ رہی ہے؟ 15 اور 0 ہے شاید۔ چلو ابھی تو چپس لے لیتا ہوں، کلاس میں جا کر سر آصف سے پوچھیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، سر آصف سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ بچوں، آپ لوگوں نے پچھلے لیسنز میں 0 سے 100 تک گنتی کو اعداد اور الفاظ میں لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہے۔ آج ہم 100 سے آگے کی گنتی کو لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے۔ Recap. چلیے ہارون، آپ 40 سے 50 تک گنتی سنائیں۔ جی سر، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50۔ شاباش ہارون۔ سائمہ، اب آپ اس سے آگے 60 تک گنتی سنائیں۔ جی سر، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60۔ بہت خوب۔ اب عمران، آپ 60 سے آگے 80 تک گنتی سنائیں۔ ٹھیک ہے سر، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80۔ شاباش عمران، آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ ہارون، اب آپ 80 سے آگے 100 تک گنتی سنائیں۔ ٹھیک ہے سر، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100۔ شاباش ہارون، آپ نے بہت خوب پڑھا۔ اب یہ 3 ہندسوں والے اعداد دیکھیں۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے: 145 اور انگریزی میں 145۔ یہ چند اور اعداد دیکھیے۔ اس کو ہم 361 پڑھیں گے اور انگریزی میں 361۔ اسی طرح اس کو ہم 492 پڑھیں گے اور انگریزی میں 492۔ اس والے کو ہم 777 پڑھیں گے اور انگریزی میں 777۔ کیا سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے۔ Development. اب اس سبق کو مزید سمجھنے کے لیے یہ گنتی دیکھتے ہیں۔ یہ تو ڈھیر سارے 100 ہیں۔ جی، یہ 100 کی گنتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے: 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800 اور 900۔ اسی طرح ہم اسے انگریزی میں یوں پڑھیں گے: 100، 200، 300، 400، 500،
600, 700, 800 and 900। 100 से 200 की गिनती हम 0 से 9 तक की गिनती की तरह लिखेंगे, मगर इनके शुरू में 100 लिखते जाएंगे। अब एक और तरीके से देखते हैं। जी सर। आप लोग देख सकते हैं ये 50 से 60 तक वही आदाद हैं, सिर्फ इन आदाद से पहले 1 के हिस्से का इजाफा हुआ है। इसी तरह 200 से 299 की गिनती लिखी हुई है। 1 के हिस्से की बजाय 2 का हिस्सा यहाँ लगाया गया है। मसलन 219, 240, 299। जी सर। इसी तरह 300 से 399 तक गिनती लिखते हुए 2 के हिस्से की बजाय 3 का हिस्सा लिखते हैं। मसलन 333, 345, 383। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। 400 से 499 तक गिनती लिखते हुए 4 का हिस्सा लिखते जाएंगे। मसलन 410, 455 और 499। अब आपको समझ आ रही है? जी सर। 500 से 599 के लिए 5 का हिस्सा, 600 से 699 के लिए 6 का हिस्सा। इसी तरह बाकी सब के लिए भी यही करते जाएंगे। कोई सवाल? नहीं सर। अब मुझे बताइए कि ये क्या है? अबैकस। शाबाश। 3 हिंसी अदद को हम बाएं जानिब से पढ़ना शुरू करते हैं। बाएं जानिब सबसे पहली सलाख में कितनी गोलियां हैं? सर इसमें 3 गोलियां हैं। और इससे अगली सलाख में कितनी गोलियां हैं? सर इसमें 4 गोलियां हैं। और आखिरी सलाख में कितनी गोलियां हैं? सर आखिरी सलाख में 1 गोली है। बहुत खूब। इसको हम इस तरह आदाद में लिखते हैं। 3, 4, 1। उर्दू अल्फाज में 341 लिखेंगे और अंग्रेजी अल्फाज में 341। साइमा, क्या आप बता सकती हैं कि ये कौन से हिस्सों को जाहिर कर रहा है? जी सर, ये 5, 3 और 6 के हिस्सों को जाहिर कर रहा है। तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? सर इस नंबर को 536 पढ़ेंगे। शाबाश। और अंग्रेजी में किस तरह पढ़ेंगे? सर अंग्रेजी में इसको 536 पढ़ेंगे। शाबाश, बहुत खूब। चलिए हारून, अब आप बताएं कि ये किन आदाद को जाहिर कर रहा है? सर ये 623 के नंबर को जाहिर कर रहा है। और इसको अंग्रेजी में किस तरह पढ़ेंगे? सर 623। शाबाश। अब मैं यहाँ पर अल्फाज में गिनती लिखूंगा। आप सबने इसको आदाद में लिखना है। 7, 4, 4। बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में उर्दू अल्फाज में गिनती लिखी है, दूसरे कॉलम में अंग्रेजी अल्फाज में गिनती लिखी है और तीसरे कॉलम में गिनती के आदाद हैं। इन तमाम 3 हिंसी आदाद को आपने आपस में मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है सर। हारून, आप 254 के अदद को उसके अल्फाज से मिलाएं। सर मिला लिया। सर ये यूं होगा। इमरान, अब आप इसके उर्दू अल्फाज को इसके अंग्रेजी लफ्ज से मिलाएं। सर मिला लिए। बहुत खूब। साइमा, अब आप 340 के अदद को उसके उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज से मिलाएं। जी सर, ये देखें हो गया। शाबाश साइमा। इमरान, अब आप 461 को इसके उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज से मिलाएं। सर मिला लिया। शाबाश। 529 को अंग्रेजी अल्फाज में किस तरह पढ़ेंगे? 529। और उर्दू अल्फाज में किस तरह पढ़ेंगे? 529। शाबाश। साइमा, आप 637 को इसके उर्दू और अंग्रेजी अल्फाज से मिलाइए। ये देखें सर, हो गया। बहुत खूब। इमरान, 712 को इसी तरह इसके मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। सर मिला लिया। बहुत खूब। हारून, अब आपकी बारी। 885 को उसके अंग्रेजी और उर्दू अल्फाज से मिलाएं। सर ये देखें, मैंने मिला लिया। बहुत खूब। 903 को अंग्रेजी अल्फाज में किस तरह पढ़ते हैं बच्चों?
903 903 बहुत अच्छे। अब एक और मश्क करते हैं। यहाँ कुछ स्टिक्स मौजूद हैं। मैं जिसको बोलूं वो एक स्टिक उठाए और उस पर जो अदद अल्फाज में लिखा है उसको हिंसों में लिखे। ठीक है बच्चों? जी सर। हारून, आप ये स्टिक उठाएं। इस पर जो अदद अल्फाज में लिखा है इसको हिंसों में बोर्ड पर लिखें। हो गया सर। शाबाश। साइमा, अब आप इनमें से एक स्टिक उठाएं और पढ़ें क्या लिखा हुआ है। 299। चलें, अब इसको हिंसों में बोर्ड पर लिखें। लिख लिया सर। शाबाश। इमरान, अब आप एक स्टिक निकालें और पढ़ें इस पर क्या लिखा हुआ है। सर, इस पर 386 लिखा हुआ है। चलिए फिर इसको हिंसों में बोर्ड पर लिखें। सर, मैंने लिख लिया। शाबाश बच्चों। अब आप सबको मैं जो अदद बोलूं उसको हिंसों में इस कागज पर तहरीर कीजिए। 566 इसको हिंसों में लिखें। क्या आप सबने जवाब लिख लिया है? जी सर। चलिए अब इसको हिंसों में लिखें। 787 लिख लिया सर। 915 को हिंसों में लिखें। सर, हो गया। 474 को हिंसों में लिखें। क्या आपने जवाबात तहरीर कर लिए हैं? जी सर। शाबाश बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझकर सीख चुके हैं। एक्सरसाइज। अब एक और मश्क करते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आपके पास 3 मिनट हैं इन खाली जगहों को पुर करने के लिए।
کیا سب تیار ہیں؟ جی سر. سر مشق پوری ہو گئی ہے. 399, 856, 573, 666, 398. 452. Summary. آج ہم نے 100 سے آگے 999 تک گنتی کو پڑھا اور اعداد میں لکھنا سیکھا ہے، اور یہ کہ 3 ہندسی اعداد کو بائیں جانب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیا آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. تو بچوں، آپ سب 100 سے 999 تک گنتی گھر پر پریکٹس ضرور کیجیے گا. بچوں، اس لیسن کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. اب آپ سب سے اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ بچوں. اللہ حافظ سر. Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.